टाइप्स ऑफ डिमांड मेरे हिसाब से 4 मार्क का आ सकता है शॉर्ट नोट में। इसमें करीबन 8 पॉइंट्स है और मेरा प्रॉमिस है बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैंने एक स्टोरी बनाया है जिससे आपको पूरे के पूरे 8 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। पिछला जो वीडियो था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसमें जो मैकडॉनल्ड्स का स्टोरी था उसी हिसाब से ये स्टोरी रहेगा। तो चलो भाइयों शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड 4 मार्क के लिए आएगा। अरे एक बटन क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, अरे हाँ अब चल गया। कभी कभार ये बटन भी नहीं चलता, जिंदगी भी नहीं चलती, क्या हो रहा है। टाइप्स ऑफ डिमांड में शुरू करते हैं। कॉमन सेंस बेटा। इंडिविजुअल डिमांड, एक इंसान का डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस जो एक आदमी डिमांड कर रहा है, वो अलग अलग क्वांटिटी अलग अलग कीमतों में। तुम्हारे फैमिली में 4 जन हैं, ठीक है ना, पापा मम्मी भैया और तुम, ठीक है ना। सो एक जन का डिमांड इज इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट, एज्यूम करो मार्केट में 4 जन है, तो उन चारों का डिमांड को क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज अ डिमांड ऑफ ऑल दी कंज्यूमर्स पुट टुगेदर इन द मार्केट, ठीक है ना। तो ये हुआ डायरेक्ट डिमांड, ठीक है ना। अब डायरेक्ट डिमांड का एग्जांपल, मुझे लिखना है, ठीक है ना, मेरे को लिखने की इच्छा है, क्या ये पेंसिल मेरी डायरेक्टली इच्छा पूरी करती है? द आंसर इज यस। तो ये डायरेक्ट डिमांड। तुम्हारा जो मोबाइल है, ठीक है ना, तुमको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सीक्रेट टॉपिक है। क्या डिस्कस करना है? आज क्या क्या पढ़ेंगे। वो भी शौक में, तुम भी शौक में। पढ़ाई का तो डिस्कस कभी होता नहीं, आज क्या हो गया, सर ने कल टेस्ट कर दिया। तो डायरेक्ट डिमांड, जो डिमांड तुम डायरेक्टली करते हो तुम्हारे वांट सेटिस्फेक्शन की। कैडबरी खा लिया, मोबाइल यूज कर लिया, फ्रिज खोला, आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं है, चलो बर्फ में शक्कर डाल के खा लिया, ठीक है ना। सो दैट इज डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड वो डिमांड है जो तुम्हारे वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। लेकिन इनडायरेक्ट डिमांड, वही फ्रिज तुमने खोला, बर्फ ढूंढा, आइसक्रीम ढूंढा, कोल्ड ड्रिंक ढूंढा तुम्हारे खुद के लिए, तो फ्रिज तुम्हारे खुद के लिए तो वो डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन वही फ्रिज किराना शॉप में, पटेल किराना शॉप जो रहता है उसमें पटेल भाई ने जो किराना में फ्रिज रखा है खुद के लिए रखा है, नहीं कस्टमर के लिए। तुम बोलते भैया एक कोका कोला दो, वो फ्रिज में खोलता है, लो भाई कोका कोला। सो पटेल किराना शॉप के लिए वो फ्रिज इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो मेरे लिए एज अ कस्टमर या तुम लोग के लिए एज रखा हुआ है। सो इनडायरेक्ट को डिराइव्ड भी बोलते हैं। एक फार्मर ले लो, फार्मर के लिए जमीन क्या है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है, क्योंकि जमीन से जो फसल आएगा, अनाज आएगा, वो बेचेगा। सो जमीन देखा जाए तो आगे ग्राहक के लिए है। समझ में आया? एक और लास्ट एग्जांपल, तुम्हारे पास हार्ले डेविडसन है। देखो अपन एक्टिवा नहीं बोला, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया मैंने। तुम्हारे पास हार्ले नहीं है तो भी सोचने में क्या जाता है, इमेजिन करो भाई, अच्छी अच्छी चीज इमेजिन करो। तुम्हारे पास हार्ले डेविडसन है, क्या तुम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? यस, तो डायरेक्ट डिमांड। लेकिन आजकल ओला, और ओला में वो आदमी आता है ना, जोमेटो में, तुमको पार्सल तुमने मंगाया, ठीक है ना, तुमने बोला कि पनीर, पनीर बटर पनीर मसाला और रोटियां, तो तुमने पार्सल ऑर्डर किया। तो जो आदमी बाइक में, जोमेटो वाला, जोमेटो में काम करने वाला जो आदमी है, उसके लिए जो बाइक है वो खुद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कस्टमर के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो जो बाइक का डिमांड, जोमेटो का एम्प्लॉय का डिमांड जो है वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एज अ कस्टमर के लिए। सो वो गाड़ी में आएगा, तुमको पार्सल देगा और जाएगा, उससे उसकी कमाई होगी। सो जोमेटो या स्विगी का जो काम करते हैं उनके लिए गाड़ी का डिमांड इनडायरेक्ट हुआ। तुम्हारे लिए तुम्हारी खुद की जो गाड़ी है वो डायरेक्ट हुआ, क्योंकि तुम खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जोमेटो वाला तुम्हारे लिए कर रहा है, इसलिए वो इनडायरेक्ट हुआ। इनडायरेक्ट का एक और नाम है डिराइव्ड। करेक्ट। नेक्स्ट इज कंपोजिट। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। एक वस्तु का दो या ज्यादा उपयोग, ठीक है ना। अभी एग्जांपल, बेलन मम्मी रोटी के लिए यूज करती है, और तुमने बहुत परेशान किया मम्मी को, तो मम्मी बेलन से कभी खाए हो क्या? ठीक है। सो दैट इज दो दो यूज हो गया। एक और बताता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबलाइट, फैन, फ्रिज, टीवी, और लास्ट में तुमने होमवर्क नहीं किया था, लगाओ क्या, शॉक लगाओ क्या, 2 मिनट शॉक लगाओ, टुक टुक टुक। तो इसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट डिमांड। मल्टीपल यूज जो हो सकता है उसको कंपोजिट डिमांड बोलेंगे। समझ में आया? सो उसको कंपोजिट। बेस्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कोयला ले लो, स्टील ले लो, ठीक है ना। और बेलन तो जरूर लेना, खाए तो होंगे कभी ना कभी। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है, मेड फॉर इच अदर। एक लोगे तो दूसरा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कार लिया तो पेट्रोल लेना पड़ेगा, मोबाइल लिया तो सिम कार्ड लगेगा, मोबाइल लिया तो चार्जर लगेगा, और क्या है, पेन लिया तो इंक लगेगा, ठीक है ना। और इंसान है तो दिमाग तो लगेगा, बट सर हम इस्तेमाल
कम करते हैं, लेकिन हम जब एग्जाम आता है तभी हमारा इस्तेमाल बढ़ जाता है, शरीर और मन, ठीक है ना। ऐसा हो गया, मतलब दो चीज, एक लिया तो दूसरा लगेगा। फैन है तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, उसके बिना कैसे चलेगा, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव डिमांड सिंपल था, दो प्रोडक्ट इन कॉम्पिटिशन, पेप्सी और कोक ले लो, रेनॉल्ड्स और पेप्सी ले लो। अरे अरे रेनॉल्ड्स और मॉन्टेक्स ले लो, ये क्या हो गया, कोल्ड ड्रिंक और पेन का अनरिलेटेड गुड से रिलेटेड चाहिए। फिर और किसका लोगे, और किसका लोगे, और किसका, हाँ तुम्हारा एक्टिवा और प्लेजर का ले लो, तुम्हारा टोयोटा इनोवा और अर्टिगा का ले लो, ठीक है ना। फिर होंडा सिटी और स्कोडा का ले लो, स्कोडा का जो भी आता है, वॉक्स वैगन का ले लो, ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट इज कॉम्पिटिटिव। एक्स एंटे, एक्स एंटे जो आगे तुम डिमांड करने वाले हो, बोलो क्या डिमांड करने वाले हो। सर हमको पता है, हम रजिस्टर, पेन, स्केल, पेंसिल, ताकि हम टेस्ट दे सके। सर ये तो हम मजाक कर रहे थे, हम डिमांड करने वाले हैं मोबाइल फोन, और अब हम जाने वाले कैफे कॉफी डे कॉफी के लिए, ये हम भविष्य में डिमांड करने वाले हैं। अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जैसे फंसे ऐसा भागेंगे बाहर कॉलेज रोड में, ऐसा एक एक दुकान, सब दुकान में घूमेंगे, खरीदा नहीं खरीदा वो जान की बात है, बात की बात है हम। लेकिन एक्स एंटे जो भविष्य में डिमांड करने वाले, एक्सपोर्ट जो तुमने डिमांड ऑलरेडी कर दिया, जैसे ये बाल भारती की बुक या जो टेक्स्ट बुक है जिसके तुम पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अब भाई लोगों, ये 8 पॉइंट्स मैं प्रॉमिस करता हूं बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आप लोग को आठों के आठों पॉइंट लर्न हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट इसका स्टोरी। और ये स्टोरी मेरी भी नहीं है, मेरे दो स्टूडेंट ने दी थी, उनका आइडिया था, तो ये स्टोरी मिताली और बंसी का स्टोरी लागू होता है। सो इंडिविजुअल डिमांड याद रखो, ये पहले 4 पॉइंट्स में देखो, इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, मतलब फर्स्ट और थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिक होता है। ऐसा सोचो, एक इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है और मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट है, ऐसे सोचो, मतलब तुमको पहले 4 पॉइंट हो जाएगा। इंडिविजुअल डायरेक्ट डिमांड करता है, मार्केट इनडायरेक्ट डिमांड करता है। अब ऐसा सोचो, इंडिविजुअल एक इंसान है, मार्केट एक ग्रुप है। इंडिविजुअल और मार्केट, नासिक में एक बहुत फेमस कैंपस चॉइस है, वहां का कॉफी और आई थिंक समोसा चाट बहुत अच्छा मिलता है, कभी खाना, बढ़िया टेस्ट है, ठीक है ना। सो ऐसा सोचो, एक इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, मार्केट का इनडायरेक्ट है। इंडिविजुअल और मार्केट दोनों मिलकर कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे नहीं, कैंपस चॉइस, सीसी, एक्चुअली सीसी इसलिए रखा है कि कंपोजिट है, ठीक है ना, कंपोजिट का स्टार्टिंग लेटर सी। सो कंपोजिट मतलब साथ मिलकर, इंडिविजुअल और मार्केट साथ मिलकर कैंपस चॉइस जाते हैं कॉफी पीने के लिए, क्यों, ज्वाइंटली। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट है। इंडिविजुअल और मार्केट साथ में कंपोजिट मिलकर वहां जाकर जॉइंटली कॉफी पीते हैं और कंपटीशन लगाते हैं कौन ज्यादा कॉफी पिएगा। उतने में कॉफी पीते रहते हैं, उतने में एक आंटी आती है, साथ में एक पोस्टमैन रहता है, कुछ तो कुरियर डिलीवर करना रहता है। अभी तुम बोलोगे एंटे और पोस्टमैन, भाई इस स्टोरी कैसे बनाओ, एंटे है तो मैंने आंटी कर दिया, और पोस्टमैन, पोस्ट तो पोस्टमैन कर दिया, तो कभी कभार दिमाग भी ऐसा लगाना पड़ता है। सो इंडिविजुअल का डिमांड डायरेक्ट है, मार्केट का डिमांड इनडायरेक्ट है। इंडिविजुअल और मार्केट कंपोजिट, कंपोजिट मतलब साथ में मिलकर सीसी आते हैं, जॉइंटली कॉफी पीते हैं, कंपटीशन लगाते हैं कौन ज्यादा कॉफी पिएगा, उतने में एक आंटी आती है पोस्टमैन के साथ, ऐसा सोचो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग के 8 के 8 पॉइंट्स खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नॉलेज बढ़े उनका भी। और लास्ट में चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो और वीडियोस आएंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।